रवीना कैसी है रिदा? ठीक है अम्मी। ईसा, रिदा आपको बुला रही है। आपने ईसा को इतनी छूट दे रखी है। ईसा रिदा से शादी करना चाहता है। तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है हर कि इस वक्त ये बातें करने का क्या फायदा। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने मुआवजा दिखाया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हो सकता है। क्यों फूफा, आपको उम्मीद नहीं थी? तुम ही ना उम्मीद थी, मुझे पूरी उम्मीद थी अल्लाह ताला के घर से। मैं तो मजाक कर रही थी आपसे, आप तो बातें सुनाने लग गई हैं मुझे। क्या हो गया माँ? फूफू बड़ी है, इसे ऐसे बात करते? मैं तो चुप ही हूँ, यही बोल रही है मुझे। देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो क्या अंदाजे गुफ्तगू है, किस बदतहजीबी से पेश आती है मेरे साथ। फूफा आपको तो वैसे ही मैं पसंद नहीं हूँ। मुझे तो लगता है मुझे दावर को लेकर अलग हो जाना चाहिए। माहम, आई एम सॉरी तलब, मैं इसे डांटूं। तुम क्या डांटोगे इसे? इसने 5 करोड़ रुपए दावर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए और तुम्हें सब खबर थी, तुम चुप रहे। डांटोगे तुम? मुझे किसने बताया? तलब तुम मेरी बात तो सुनो। तुम ताहिर, बस, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे वैसे हैरत है और मुझे हमसे ये उम्मीद तो नहीं थी। माहम की तरबियत भी तो तुम ही ने की है ना। आइंदा बात ना करना इस तरह की, मुझे बड़ी चिढ़ होती है इस बात से। क्या मैंने सिखाई उसको ये बदतमीजी और बदतहजीबी? अम्मी आप मेरी बात तो सुने। तुम तो बीच में बोलो ही मत। मैंने उसको अपनी बेटी समझा, इतना प्यार दिया, अपनी बहू बना के घर ले आई, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो दावर से शादी करने तक ही बस नाइस थी मेरे साथ। बाद में तो उसने अपने आप दिखा दिया। अम्मी अब आप ज्यादती कर रही हैं। अच्छा, मैं ज्यादती कर रही हूँ? भाई माहम तो चाहती है कि तुम मुझसे अलग हो जाओ। मेरा ख्याल ये है कि वो ठीक ही चाहती है। ऐसा करो कि तुम मुझसे वाकई अलग हो जाओ। क्या हो गया तुमको? तलब, नहीं रहना मुझे उनके साथ, रह ले अकेली। तो वो तो रह लेंगे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो रह ले, मेरा शौहर भी कुछ कम नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई छोटी बात नहीं है ये। अभी प्रैक्टिस शुरू की है उसने, क्या कमाता है वो? तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। हाँ तो अभी कौन से हो रहे हैं? एक एक पैसा ऐसे बचाती है जैसे खुदा ना खास्ता कब्र में लेके जाना हो। तो किसके लिए जोड़ रही है वो? सब तुम्हें ही मिलेगा। कब मिलेगा अम्मी? इतनी फिट है वो कि अभी नहीं गुजरने वाली, और मेरा टाइम तो यही है, मुझे तो अभी ऐश करनी है। अलग हो गई ना तो भी सारी जिंदगी तुम्हारे ख्वाब नहीं पूरे हो सकते। सास को खुश रखती तो दावर भी खुश रहता। दावर खुश है मुझसे। अब नहीं रहेगा, जाओ जाके माफी मांगो उनसे। मैं और माफी मांगू? भूल जाए आप। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि वो तुम्हारा ही नहीं, मेरा और रिदा का ससुराल भी है। चाहे अच्छा लगे या बुरा, तुम्हें माफी मांगनी होगी। हम आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने आज तक किसी से माफी नहीं मांगी। जानती हूँ मैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने घर जाओ और अपनी गलती मान लो। दावर तुम्हारी गुलामी ना करे तो मेरा नाम बदल देना। वो अभी भी मेरी गुलामी करता है, और कितनी करेगा? उससे अच्छा तो सलमान था, कम से कम दबंग तो था। क्या बकवास कर रही हो? ऐसे ही बोल दिया बस। आज की है ना ये बात, आइंदा ना सुनूं मैं। अच्छा होता ना जालिम शौहर होता, होश ठिकाने लगा देता तुम्हारे। जाओ जाके माफी मांगो, अब मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी तुम्हारा। जाओ यहाँ से। क्या बकवास कर रही है? हम के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, यानी गलतियां वो करती रहेगी और माफियां तुम मांगते रहोगे। तुमने इसका दिमाग बहुत खराब कर दिया दावर। ऐसा नहीं है, वो मेरी बीवी है इसलिए। इसका मतलब है तुम इसे आसमान पे चढ़ा दोगे? आप मुझे एक चांस देंगे समझाने का, प्लीज। कभी कभी आप उसके साथ ज्यादती करते थी,
अच्छा, मैं ज्यादती कर जाती हूँ। दावर वो शुरू दिन से मेरी अथॉरिटी को चैलेंज करती है, और उस रोज वो अपनी दोस्तों के यहाँ मुझे इसलिए लेकर गई थी क्योंकि मैंने कहा था जल्दी घर आ जाना। नहीं, वो आपको इसलिए लेकर गई थी ताकि आप घर पे बोर ना हो। दावर, यू डोंट अंडरस्टैंड दिस। वो अपनी इस खुशी को जिस तरह अपनी माँ के साथ शेयर कर रही थी, मैंने उनकी सारी बातें सुनी थी। आपको उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए थी। दावर, दिल तो मेरा चाहता है कि क्या 5 करोड़ के साथ अकल भी मेहर में दे आए हो तुम? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मैं मानता हूँ वो कभी कभी गलत बोल जाती है, लेकिन आप बड़ी, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बर्दाश्त करें बात को और उसे प्यार से समझाएं। अच्छा, पहले मैं बहू बनकर अपनी सास की बातें बर्दाश्त करती रही, और अब मैं सास बनकर अपनी बहू की बातें बर्दाश्त करूं। मैं कौन हूं भाई? आपको कैसी बातें कर रही हैं आप? दावर, अब बहुत हो गया। बस मैंने सोच लिया है, तुम इसको लेकर अलग हो जाओ। क्या कह रही हैं आप? उससे नहीं होगा, मैं आपसे अलग नहीं हो सकता। वो भी यही चाहती है, उसने मुझसे खुद कहा। उसने गुस्से में कह दिया होगा। उसने गुस्से में कहा तो ठीक, और मैंने कुछ कहा तो ज्यादती। दावर, मैं तुम्हारे बगैर 8 साल रह चुकी हूँ, मैं बाकी की जिंदगी भी रह सकती हूँ। इट्स ओके फॉर मी। मेरे लिए मेरा मैटरनिटी होम काफी है। सो बेहतर ये है कि अब तुम उसके साथ रह लो। तुमने गलत बयानी करके मुझसे 5 करोड़ लिए, इट्स ओके, और भी ले सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड दैट्स इट। क्या हुआ? उन्होंने घर छोड़ने का कहती है। ऐसे ही बोल रही होंगी, डोंट वरी। मैंने अम्मी को इतना नाराज जिंदगी में कभी नहीं देखा। तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा भरम तो रख लेती। मैंने क्या किया? उन्होंने मुझे इतनी बातें सुनाई, मेरे मुंह से निकल गया। आप फिक्र नहीं करें, मान जाएंगी वो। आपके बगैर नहीं रह सकती। माँ की तरह बिल्कुल नहीं। अपनी जिंदगी के 8 साल मुझसे दूर रहकर गुजारे हैं उन्होंने। पलटकर पूछेंगी भी नहीं। ये तो अजीब बात है। एक तो ज्यादती भी खुद की, और घर से भी हमें निकाल रही है। तुमने तो कहा था घर छोड़ दोगी। अब हमें जाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। क्या मतलब? कहाँ जाएंगे हम? वो पैसे है ना तुम्हारे पास, कुछ ना कुछ हो जाएगा। 5 करोड़ में कौन सा घर आएगा? 5 नहीं, हमें 2.5-3 करोड़ में कुछ देखना होगा। नए घर के साथ और भी बहुत से खर्चे आएंगे। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? नहीं, देखो मैम, पिछले कुछ महीनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं कि बेहतर ये है कि हम अलग हो जाए। किसी छोटे इलाके में कोई फ्लैट ले लेंगे और मैं किसी हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट कर दूंगा। कुछ ही महीनों में सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, आप अभी तक जाग रही हैं? जिस माँ की बेटी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, वो कैसे सो सकती है? अम्मी, वो सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है।
झूठ बोल रही हो तुम। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फिर इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? वो थक गई हूँ ना, अब सो जाऊंगी तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। मेरा दिल नहीं मान रहा। मुझे लगता है कोई मसला है, कोई गड़बड़ होगी जरूर। नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है। देखो ना मेरा, तुम्हारी बात झूठ निकली ना और मेरी रिदा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा उसे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है? जी। और उसका ट्यूमर भी निकल गया? जी। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा। ऐसे लगता है जैसे तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अच्छा, अस्पताल में कौन है उसके पास? ऐसा है? अच्छा, अच्छा अम्मी, बहुत देर हो गई ना, अब सो जाए। चलें चलें, मैं आपको आपके बेड तक ले चलती हूँ। अच्छा। तो ये क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग। तुम भी जल्दी से पैकिंग कर लो, नाश्ता करते हैं, मैसे जाना होगा। क्या मतलब घर छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दूंगा। जहां मेरी बीवी खुश नहीं होगी वहां मैं कैसे रह सकता हूं? अगर हम जाएंगे कहाँ? हाँ, हमें किसी भी इलाके में छोटा फ्लैट मिल जाएगा। क्या मतलब मैं डिफेंस का इतना बड़ा घर छोड़ के किसी छोटे से इलाके में किसी फ्लैट में रहूंगी? तो कौन सा हम हमेशा से इसी घर में रहे हैं? मैं भी अपनी जिंदगी के पिछले 8 साल टॉम के छोटे से कमरे में रहा हूं। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। नहीं करनी मुझे पैकिंग। मेरी बहन हॉस्पिटल में और आपको घर छोड़ने की पड़ी हुई है। तुम्हारी बहन तो कल भी हॉस्पिटल में थी जब तुमने अम्मी से ये सब कहा था। देखा, आप मुझे सजा दे रहे हैं। मैं सजा नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हारा साथ दे रहा हूं। अगर साथ दे रहे होते ना तो जाकर अपनी अम्मी को समझाते। और कितना समझाऊं यार। वैसे ना वे, तुमने अच्छा क्यों नहीं बता कि मैंने झूठ बोल के उनसे 5 करोड़ लिया? क्यों? आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैंने तुम्हारे लिए उनसे झूठ बोला। तुमने मेरे लिए उनसे सच बोल के मुझे इस गिल्ट से आजाद कर दिया। देखो, अम्मी ने अमीरों के लिए मैटरनिटी होम बनाया, हम गरीब बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल बनाएंगे। हम मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, फिर आएगा लाइफ का सही मजा। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, हमें सामान छोड़ के हॉस्पिटल भी जाना है। तुम एक दिन भी रिदा के साथ ही रही, मैं छोटे। गुड मॉर्निंग। काफी खूबसूरत लग रही हैं आप। मुझे फोन दिखाओ, बुक को देखना है। पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आप फोन देख लेना। मुझे लगा ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी। देख लिया कितना गलत सोचती हो तुम। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ ऐसा क्या किया तुम मिल गए। ऐसा क्या गलत किया जो मैं मिल गया, ये कहना चाह रही हो? ऐसा क्या अच्छा किया कि तुम मिल गए।
आ जाऊं या तखलिया चाहिए? तो चेक करें मैडम जी। चलो मैं चलता हूँ, अब तुम नाश्ता करवा दो उसको। अरे ये अब मेरे हाथ से कहाँ खाएगी? आप चले जाएंगे ना तो मुझसे कहेगी कि तुम बीच में क्यों आई। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा तो फिर भेज दो मैंने। ये क्या है? एक कमरे और लाउंज वाले घर में रहेंगे हम लोग। तो शुक्र करो कि हमें इमरजेंसी में ये फर्निश्ड पोर्शन मिल गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा हक है आपके घर में रहना। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। देखो वो घर अम्मी का है, उस पे तो मेरा भी हक नहीं है। कैसी माँ है आपकी? अपने बेटे का जरा ख्याल नहीं। घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया हमें। और आपको जरा एहसास नहीं है मेरा। इधर देखो मेहता, मुझे तुम्हारा एहसास है और मैं नहीं चाहता कि उस घर में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहां मौजूद हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अच्छा खैर, सामान हम वापस आकर अनपैक कर लेंगे, अभी हॉस्पिटल जाना है। सच बताएं मुझे, सजा दे रहे हैं ना? तुम्हें क्यों सजा दूंगा? मैं ऐसा किया क्या है बताओ? और तुम जानती हो आई लव यू, ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। तो तुम प्लीज इन सब बातों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ऐसा कुछ मत सोचो। अभी हॉस्पिटल चलते हैं, ठीक है? तुमने खाना भी तो नहीं खाया, बताओ क्या खाओ? चलो तो वहां तुम खाना खाने चले जाओ, तो क्या खाओ? मैंने तो दुनिया में कभी कोई भतीजी ऐसी नहीं देखी जो अपनी फुप्पो को इस तरह जिच करे। मेरे इकलौते बेटे को उसने हाथों पे डाल लिया और वो घर छोड़कर चला गया। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। तलब मैं उसे समझाऊंगा। नहीं ताहिर, अब समझने समझाने का वक्त गुजर चुका। क्या क्या नहीं सुनाया तुम्हारी बेटी ने मुझे। वो समझती है कि मैं दावर के बगैर मर जाऊंगी। देखो रिदा ठीक हो जाए एक दफा, फिर बात कर लेंगे इस मामले में। रिदा का ऑपरेशन हो गया, लेकिन भाई माहम को तो इतना भी याद नहीं कि उसके ऑपरेशन का एक एक बिल मैंने अदा किया है। ये होती है एहसानमंदी। हम मान तो रहे हैं तुम्हारा एहसान। अब अगले सारे बिल तुम खुद अदा करना, बल्कि माहम से कहना ना कि वो जो 5 करोड़ उसने दावर के जरिए मुझसे हथियाए हैं ना, सारे खर्चे उससे पूरे करें। मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया, और बदले में तुम लोगों ने क्या किया? खुदगर्जी, थैंकलेस रवैया। बस मुझे अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। अस्पताल जाना है मुझे, देर हो रही है। खुदा हाफिज। तलत, तलत मेरी बात सुनो। हेलो। कितना समझाया था मैंने माँ को कि अकल करे, अपना और रिदा दोनों का बेड़ा गर्क कर रही है। अब ईसा भी शादी नहीं करेगा। क्या हुआ ईसा, तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, बस वैसे रुक गया था।
कोई मसला हुआ है? बस ऐसे ही। अच्छा, मैं रिदा से मिलके आती हूँ। क्या वो सब ठीक है ना? क्या डॉक्टर्स ने कहा कि ट्यूमर दोबारा भी हो सकता है। ये चांस तो होता है, क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या वो अपनी सारी जिंदगी यही सोच सोच के गुजारते हैं कि ट्यूमर कहीं दोबारा ना हो जाए? ऐसा नहीं है, बहुत से पेशेंट्स फुली रिकवर करके अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी सर्जरी अच्छे से हो गई है ना, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलो रिदा से मिल के आते हैं। माँ में अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बात कर लूंगा डॉक्टर से। हाँ। कैसी हो? तुम कैसी हो? मैं तो बहुत परेशान हूँ। नफरत हो गई है मुझे इन लोगों से। ऊपर से और किससे? अच्छी है यार, ख्याल रखती है। मुझे लग रहा है हॉस्पिटल का खर्चा भी वही उठा रही है। रिदा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे जिससे नफरत होती है तुम उससे प्यार करने लग जाती हो, उसकी साइड लेना शुरू हो जाती हो। तुम नहीं जानती हो कि वो लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं, कितना जुल्म किया है उन लोगों ने मुझ पे। एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी बहू किस हाल में रहेगी। मगर तुम्हें तो उन लोगों से प्यार हो गया है। तुम्हें नवेरा से भी प्यार है, तुम्हें फूफा से भी प्यार है। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम्हारी बहन के साथ जितना बुरा हो रहा है तुम ईसा से शादी करने से इनकार करती, लेकिन तुम उनकी साइड लिए जा रही हो। साइड ले जा रही, तुम उसकी हालत देखियो। क्या? हाथ हटाओ ये। क्या? रिदा नर्स को बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ फौरन फौरन। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। ऑक्सीजन। जी जी, आप लोग बाहर जाइए। तुम बाहर चलो। ऐसा परेशान ना हो, रिदा को कुछ नहीं। माँ अगर रिदा को कुछ हुआ ना तो मैं तो क्या तुम्हें क्या? ये क्या किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? हाँ, मैंने जानबूझ के इसकी ट्यूब पे हाथ नहीं रखा था, समझे? तुमसे ना कोई बात करने फजूल है। अच्छा, से ना अपने कजन को कुछ कहा जाता है, ना ही अपनी माँ के सामने कुछ कह सकते हैं। सबकी साइड आप लेते हैं। मुझे तो समझता हूँ तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अच्छा रिलैक्स। क्या रिलैक्स करूं? मैं जाके रिदा को देखकर आता हूँ। रिलैक्स, ठीक है? हाँ, एक मिनट। हेलो हेलो सलमान। माहम, तुम रो क्यों रही हो? अब रिदा तो ठीक है? रिदा को गोली मारो। यहाँ पे तुम नहीं जानते मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है। यहाँ पे सबको रिदा की फिक्र पड़ी हुई है, मेरा तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। अच्छा भला मैं तुमसे शादी कर रही थी, पता नहीं क्यों किया मैंने, क्यों किया अपने साथ ऐसा। देखो माहम, जो होना था वो हो गया। मैं उस दुख को भूल चुका हूँ। बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? तुम नहीं जानते हो, अभी अभी मेरे शौहर ने अपने कजन के साथ मिलके मेरी इतनी इंसल्ट की है। क्यों? बस मैं पूछूं, इस वक्त मुझे तुम बहुत याद आ रहे हो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया सलमान, मुझे माफ कर दो। माहम, ऐसी बातें मत करो। देखो, जो होना था वो हो गया, और अब तो वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ, इसीलिए तो मैं पाकिस्तान आया हूँ। बल्कि इनफैक्ट इस वक्त हम लड़की वालों के यहाँ ही आए। अच्छा माहम, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, बाय। थैंक गॉड शी इज फाइन। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं माहम को छोड़ता ना।
खैर मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है। क्या करना है? मैं रिदा से शादी करूंगा और उसको अपने साथ लेके यूके चला जाऊंगा। जज्बाती ना हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी माहम ने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, वैसे माहम जान के केयरफुल भी तो हो सकती थी ना। खैर मुझे वापस यूके जाना है और उसको मैं यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। तो हम सब मिलकर भी तो उसका ख्याल रख सकते हैं ना। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है उसका ट्यूमर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए मैं उसको दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो अम्मी पापा को कैसे समझाएंगे? उन्हें तो लगता है कि रिदा ठीक हो गई है। उन्हें सच बताना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा और आप मुझे नहीं रोकेंगी। मैं रोकूंगी। वैसे भी आप फौरन जा नहीं सकते। रिदा का पासपोर्ट और वीजा कुछ भी रेडी नहीं है। ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। समझ आई आपको? क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे समझ आ गई है श्रद्धा किस दर्द और तकलीफ से गुजर रही है। क्या समझी हो? श्रद्धा की बीमारी में मैंने नोटिस ही नहीं किया कि नोटिस नहीं किया? बताओ मुझे। मुझे भी रिदा की तरह नौजिया फील हो रहा है, रिदा की तरह चक्कर आ रहे हैं और रिदा की तरह उल्टी कर आई हूँ। तावर, तावर प्लीज मुझे बचा लो, मैं रिदा की तरह मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे भी ट्यूमर हो गया है, मुझे बचा लो प्लीज, मेरा एमआरआई करवाओ। अभी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरा एमआरआई करवाओ। रिलैक्स, सब कुछ नहीं है तुम। जहां तक मुझे लगता है हम एक्सपेक्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है मुझे। अच्छा है, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अभी जाके सैंपल दे आते हैं, सुबह पता चल जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम एमआरआई भी करवा लेंगे। तब तो मैं मर जाऊंगी। मुझे अभी एमआरआई करवाना है। मैं प्लीज मुझे बचा लो तावर, प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। कुछ नहीं होगा, उसके लिए भी ब्लड टेस्ट तो करवाना होगा। चलो हम सैंपल लेके आते हैं। चलो उठो। चलो रुको तो सही। वैसे ना वेद, तुमने अच्छा क्यों नहीं बता कि मैंने झूठ बोल के उनसे 5 करोड़ लिए? क्यों? आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैंने तुम्हारे लिए उनसे झूठ बोला। तुमने मेरे लिए उनसे सच बोल के मुझे इस गिल्ट से आजाद कर दिया। देखो, अम्मी ने अमीरों के लिए मैटरनिटी होम बनाया, हम गरीब बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल बनाएंगे। फिर हम मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, फिर आएगा लाइफ का सही मजा। अच्छा भला मैं तुमसे शादी कर रही थी, पता नहीं क्यों किया मैंने। देखो माहम, जो होना था वो हो गया। मैं उस दुख को भूल चुका हूँ, बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। और अब तो वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। एक कमरे और लाउंज वाले घर में रहेंगे हम लोग। तो शुक्र करो कि हमें इमरजेंसी में ये फर्निश्ड पोर्शन मिल गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। मैं आपकी बीवी हूं और मेरा हक है आपके घर में रहना। मैं यहां नहीं रहूंगी। देखो, वो घर अम्मी का है, उस पे तो मेरा भी हक नहीं है। कैसी माँ है आपकी? अपने बेटे का जरा ख्याल नहीं, घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया हमें। और आपको जरा एहसास नहीं है मेरा। मुझे तुम्हारा एहसास है,
और मैं नहीं चाहता कि उस घर में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ मौजूद हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बाजी, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, सब काम खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ये कोई आया हुआ है? जी, कोई ईसा साहब आए हुए। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप लोग प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आप कहो। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने आप लोगों को बिना बताए, बिना पूछे रिदा को हॉस्पिटल में प्रपोज कर दिया था। लेकिन आज मैं फॉर्मली रिश्ता लेकर आया हूँ। मैं रिदा से शादी करना चाहता हूँ। जाहिर है आपने शादी करने के लिए प्रपोज किया होगा, ये कैसी बात है? नवेरा, बीच में मत बोलो, बात करने दो। मैं बीच में नहीं बोल रही, ये मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। सुन लिया, अब बात करने दो उसे। हाँ बोलो, क्या मसला है? नहीं आंटी, मसला कोई नहीं है। मैंने सोचा कि जब शादी करनी ही है तो क्यों ना आज ही कर लीजिए शादी। क्या आज? जी, मैं रिदा से आज ही शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना ये मजाक कर रहे हैं। प्लीज इस तरह का मजाक ना करें, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा ना मेरा, मैं वाकई रिदा से शादी करना चाहता हूँ। बेटा देखो, शादी को इस तरह इमरजेंसी में थोड़ी होती है। रिदा ठीक हो जाए फिर आराम से धूमधाम से करेंगे। देखें, मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। आई नो इस तरह कोई शादी नहीं करता, लेकिन इस तरह शादी करने में हर्ज ही क्या है? हर्ष तो है बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो इस बात पे। क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। और जब निकाह हो जाएगा तो वीजा मिलने में आसानी होगी और वहां उसका अच्छे से इलाज कंटिन्यू करवा सकूंगा मैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हम आज ही निकाह क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। रिदा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में 1 हफ्ता तो लगेगा ना, और उससे ज्यादा भी लग सकता है। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता, अब मैंने बाहर भी जाना। मैं बस उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा, मैं उसकी पूरी केयर करूंगा। आप लोग प्लीज हाँ कर दें। चाय। थैंक्स। मुझसे एक वादा करें। तुम कितने डिमांडिंग हो ना। अच्छा बताओ, अब क्या वादा चाहिए? आप रिदा से कभी उकताएंगे नहीं, उसका दिलो जान से ख्याल रखेंगे। अगर वो आपकी वजह से कभी परेशान हुई तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। रिदा मुझे भी बहुत अजीज है, लेकिन उसमें आपकी जान नहीं है, मेरी है। फीलिंग्स डेवलप होने में कुछ वक्त तो लगता है ना। तो ठीक है, जब फीलिंग्स डेवलप हो जाए तो फिर शादी कर लीजिएगा, वरना नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मोहब्बत के कई रंग होते हैं। मैं रिदा की इज्जत करता हूँ, उसके लिए जगह है मेरे दिल में, इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ। ऐसा शादी करना महज कबूल है कहना नहीं होता है। अच्छा, तो और क्या चाहिए होता शादी के लिए?
इज्जत के साथ साथ प्यार और वफा। अगर आप ये सब दे सकते हैं तो शादी कीजिएगा, वरना नहीं।